I'd now like to request the two honourable Prime Ministers to do the lap of honour. Well, I'm very honoured to be here today on the newly commissioned Indian-designed and manufactured INS Vikrant. वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारा। आज जो हुआ, जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी, और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा, और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डाल। आपको कहना चाहता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये देखिए असर क्या हो रहा है। ये सुपर पावर्स जो हैं इन द फ्यूचर, एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते भी ना होने का इम्कान। मरीम नवाज साहिबा ने खुलकर ये कहा कि जनाब कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक जनरल ISI का। हमारे पास तो ये इंटेलिजेंस है कि अगर आप इंडिया को छेड़ेंगे तो बहुत जबरदस्त थप्पड़ पड़ने वाला है आपको। So instead of India warning, the US is warning Pakistan ke please do not do anything stupid or you might pay a very heavy price. प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट कर दिया। आप ऑस्ट्रेलिया अभी मैं बात करूं 15 मिनट पहले वो INS विक्रांत पे थे, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहां से वो हमारा जो LC है तेजस, उसमें भी बैठे, क्योंकि आपको पता ऑस्ट्रेलिया इज इंटरेस्टेड इन बाइंग तेजस, और उन्होंने कहा कि हमारी सिक्योरिटी नीड्स को लेके इंडिया एक बहुत बड़ा पार्टनर है हमारे लिए, बहुत बड़ा पार्टनर। अगर आप देखेंगे हमारा जो ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो म्यूचुअल ट्रेड है, 20-25 बिलियन डॉलर का आने वाले टाइम में हमारा FTA हो गया, तो ये ट्रेड करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर बढ़ेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से लेता है, कपड़े लेता है, काफी चीजें लेता है, जो हम ऑस्ट्रेलिया से मेन इंपोर्ट करते हैं, वो करते हैं रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स और रॉ मटेरियल्स। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द थर्ड हाईएस्ट सोर्स फॉर गोल्ड, माइका, सिल्वर, काफी ऐसे मेटल्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया दुनिया में थर्ड बिगेस्ट सोर्स है। कुछ कोयल भी हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। तो ये मतलब आप इसको अगर सोचे कि केवल क्रिकेट था, क्रिकेट नहीं था, इसमें साबरमती आश्रम भी था, क्रिकेट स्टेडियम भी था, INS विक्रांत भी था, तेजस भी था, और अभी ऑस्ट्रेलिया के PM साहब ने अभी 15-1 मिनट पहले एक एक्सरसाइज मालाबार अनाउंस की, जिसमें उन्होंने बोला कि इंडियन नेवी पहली बार पार्टिसिपेट करेगी। और अभी पिछले साल हमने काफी एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ की। हमारा एजेंडा वही है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये इसी आधार पे दो देश सामने आ रहे। FTA हमारा हो रखा है, लोकल करेंसीज में ट्रेडिंग की भी बातें चल रही है, ये कंफर्म नहीं है पर इधर उधर से कहीं से खबर आ रही है, ऐसी भी बातें चल रही है। तो काफी सारी चीजें आलिया जी हो रही है, जो दोनों लोगों के और दोनों मुल्कों की बहबूदी के लिए अच्छा। इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू क्रिकेट वाज इंसिडेंटल। क्रिकेट मैच हो रहा था तो दोनों मोदी जी गए, एबनी साहब गए, तो टीमों को अच्छा लगा, लोगों को अच्छा लगा। आप जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आर बिग क्रिकेटिंग नेशंस, और इंडिया की टीम को तो ऑस्ट्रेलिया में हर कोई जानता है, और हम भी ऑस्ट्रेलियन टीम में से हर के को जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इट इज नॉट ओनली क्रिकेट डिप्लोमेसी, मतलब कल तो आप होली कहेंगे, आज क्रिकेट कहेंगे, फिर बॉलीवुड कहेंगे। इंडिया के सॉफ्ट पावर के कई सारे डायमेंशंस है। हाँ, आई विल एग्री टू द पॉइंट, इट इज वन ऑफ द डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर, इट्स नॉट ओनली द डायमेंशन। जी सर, मुझे जो है किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके उनके बीच ये डिप्लोमेसी चल रही है, क्रिकेट की बात। मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये हुई कि हमने कहा कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जाती, तो हम उस लकीर से हट के हम पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, उस बाउंड्री से बाहर। और इसके साथ ही जो है हमने देखा अब दूसरे कंट्रीज के साथ ये तो बड़ी, मतलब सिर्फ आपके लिए नहीं, हम तो बात कर रहे हैं अपनी तरफ के लिए भी कि ये क्या हो रहा है। इंडिया की जो डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट पावर, इसके कई सारे डायमेंशन है। बॉलीवुड है, कल्चर हो गया, हमारे गाने हो गए। अभी पीछे देखा कोरियन नाटू पे डांस कर रहे थे, वो आपने देखा होगा। होली हो गई, दिवाली हो गई। अब देखिए होली की बधाई शायद ही एक कंट्री ने दी हो। करीब हमारे अभी 60-70 कंट्रियों से लोग आए हुए होली खेलने के लिए। अभी 40 से 50 कंट्रियों में होली खेली जा रही है। कल आपने देखा एंथनी ब्लिंकन साहब का भी होली पे ग्रीटिंग्स आई थी। अब दिवाली की पूजा और सेलिब्रेशन तो व्हाइट हाउस में भी होती है, आपको पता ही होगा। और ये देयर आर डायमेंशंस ऑफ सॉफ्ट पावर। अब इसको है कि अब देखिए अमेरिकन के साथ आप क्रिकेट की बात तो करेंगे नहीं, उन्हें वो तो क्रिकेट खेलते ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। आप क्रिकेट की बात उसी से करेंगे जिसे क्रिकेट समझ आता, जो होली समझता, जो दिवाली समझता, जो बॉलीवुड समझता। आप कोरियन, ये तो इन्हें तो क्रिकेट का बैट बल्ला भी नहीं पता, ये नाटू पे डांस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बहुत साल पहले की बात है, मैं एक बार कजाकिस्तान गया था।
अब कजाकिस्तान में मेरे कपड़े नहीं है, लगेज नहीं है, तो मैं एक लोकल मॉल में कपड़े लेने गया, वहाँ एक बंदा साथ था मेरा कजाक। तो जब मैं मॉल के अंदर गया, आलिया जी वहां चल रहा कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मैंने कहा आई ये क्या है? मैंने उससे पूछा, मैं कहा भाई यहाँ कोई इंडियन स्टोर है? कहता नहीं। मैं कहा पाकिस्तानी स्टोर है? कहता नहीं। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? कहता है वी लव इंडियन म्यूजिक। मैं कहा तुझे समझ आ रहा क्या कह रहा है? कह रहा नहीं समझ नहीं आ रहा, बट ये है हमें अच्छा लगता। पूरे जो सेंट्रल सिस्टम था मॉल का उस पर कजरारे कजरारे चल रहा है। दूसरा ये है कि हम क्रिकेट को खींच के पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी। अब सुनने में आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलियन पीएम है और नरेंद्र मोदी जो है वो एक क्रिकेट मैच भी देखेंगे। ठीक है जी। और शायद वो जो क्रिकेट मैच है उसमें सारी बातें बड़ी इस तरह की चीज़ होंगी। सो क्रिकेट होली ये वो कल्चर दिखा रहे हैं एंड बॉलीवुड। सो इंडिया ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट फील्ड्स में इवॉल्व किया है। ठीक है जी। हम जो है वो डिफरेंट फील्ड्स में नीचे की तरफ गए हैं। हम अपना कल्चर नहीं मना सकते, हमें फिर बताना पड़ता है कि जी वो ये होली तो हिंदुओं का है, हमारा तो है ही नहीं है। हालांकि वो तो इसको तो यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होली सिर्फ इंडिया में मनाई जाती है? क्या दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मनाई जाती? लेकिन क्योंकि वो एसोसिएट है हिंदुओं के साथ, हम जारी बात है वो, और बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो हमारी ईद हमारे साथ मनाते हैं, इंजॉय करते हैं। ठीक है। हालांकि वो इस तरह का कल्चर नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे मानने को मज़हब के एंगल से देखा जाए। कुछ कल्चर रस्म रवाज भी होते हैं, उसके ज़रिए भी दुनिया को देखना चाहिए। ये अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू रीच एनीवेयर। वाचिंग क्रिकेट मैच एंड डूइंग बिजनेस सारा कुछ। कैसे वक्त में हम जबकि बॉर्डर पर नबर्द आजमाएँ, अफगान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, बाकी ममालिक से भी उसमें साबिक़ा जनरलों ने जो को घसीटा जा रहा है और फिर खुद उसमें जो मुलविस हो गए, इसको अफसोसनाक अमर ही कहा जाएगा। अगर ये बात मैंने कहा ना सिर्फ महदूद नहीं रही बल्कि स्क्रीनों पर आ गई और बड़े चैनलों ने ज़्यादा इसको इश्तहा दी। मरीम नवाज साहिबा ने खुलकर ये कहा कि जनाब कोर्ट मार्शल होना चाहिए साबिक जनरल ISI का। इससे पहले मैंने देखा है कि हमारे जनरल हमीद गुल साहब भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, जनरल असद दारानी भी बड़े कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन इनके बारे में ये नहीं कहा गया कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। फिर बहरहाल फैज़ हमीद साहब को भी जवाब देना था और उन्होंने कहा कि जनाब एक मेजर जनरल किस तरीके से हुकूमत गिरा सकता है, फ़ौज में फ़ैसला आर्मी चीफ कर सकता है। और उन्होंने अगर ये कहा कि 2017-18 में यानी जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट को गिराया गया या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और इस सारी जिम्मेदारी जो है उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब पर होती है। मैंने आपसे कहा ना कि साबिका जनरलों के दरमियान जो इस वक्त जो है कशीदगी है, महादाराई है, या जो मैं कह रहा हूँ कि स्क्रीनों पर लड़ाई हो, स्क्रीनों पर जो जंग जारी है, और फिर यकीनन बड़े चैनलों के बड़े एंकर्सों अपनी बहरहाल उनका बिल्कुल जायज़ है अगर वो रेटिंग के लिए भी ये सब कुछ कर रहे हैं कि इतनी बड़ी खबर को किस तरीके से कि हम आज भी वहीं पर खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। मैं आज यौमे ख़वातीन को लेकर बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी जैसा कि तमाम ख़वातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था, क्योंकि आज मेरा दिन है, आज तमाम ख़वातीन का दिन है। लेकिन आज जो हुआ, जहां हमारे मुहाफिज ही हम पर हाथ उठाएं, हम पर जुल्म ढाएं, वहां पर जहां अपना सियासी हक मांगने की कीमत पर एक सियासी कारकुन की जान ले ली जाए, मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा। और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। तमाम खवातीन जो आज खुशी मना रही हैं, आज आपने क्या पैगाम दिया उन खवातीन को कि ना मनाओ खुशी। और मैं आज सबके सामने ये पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज करती हूँ, उन औरतों से इज़हार यकजहती करती हूँ जिन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये है औरतों का तहफ़्फ़ुज़, ये है औरतों के हकूक, ये किया जाता है यहाँ पे औरतों के साथ। और उस माँ बहन और बेटी के दुख में मैं शरीक होना चाहती हूँ जिनका शेर जैसा बेटा लाहौर में पुलिस के तशद्दुद की वजह से जान खो बैठा। बहुत अच्छा तोहफा दिया आपने उस माँ को जिसका बेटा जान से गया। उसकी कोई बहन होगी अगर तो उसको भी बड़ा अच्छा तोहफा दिया आप लोगों ने।